Let's understand a life cycle. Life cycle. Life cycle of man. ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है ना, एक लाइफ साइकिल मैन का वो क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारी स्क्रिप्चर्स में और भगवत गीता में लिखा हुआ होता है कि भाई पहले बच्चा जो होता है वो अपने मतलब एक टॉडलर हो गया, ठीक है, टॉडलर है, तो फिर उसके बाद में वो आ जाता है अपने अडोलेसेंस में, ठीक है, अडोलोसेंस। फिर उसके बाद में बच्चा जो हो जाता है एडोलेसेंस में आ जाता है, फिर वो एंटर कर देता है, मतलब एक 50 एज क्रॉस करने के बाद में अपनी एक एज में एंटर कर देता है, ठीक है, जो अडल्ट हो जाती है, अडल्ट। फिर उसके बाद में वो ओल्ड हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से टॉडलर हो गया, ये यहाँ पे जो भी चाइल्ड लिख दो, चाइल्ड भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक फेज़ होता है जिसमें वो भाई 5-6 मतलब इधर हो जाएगा आपका 5 साल तक, फिर उसके बाद 5 से इधर पहुंचेगा आपका 18 से ये हो जाएगा आपका 31 या 50 ठीक है। फिर उसके बाद में वो ये वाले फेज़ में 50 से लेकर 100 तक के फेज़ में रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैं क्या समझाने आया हूँ कि आजकल का जो एक सिनेरियो हो चुका है, जो एक मतलब एक पिक्चर बन गई है, उसमें क्या है कि आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, पहले 0 से लेके 5 ईयर तक तो वो चलो अपने माँ बाप के, हाँ मैं 7 ले लेता हूँ, 7 या 8 ले लेता हूँ, मैं 7 या 10 ले लेता हूँ, उस टाइम तक तो वो स्टडी करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, जो ये टाइम है 10 to 18, इस टाइम में बच्चा स्टडी तो दूर की बात है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। जो ये टाइम है, इस टाइम में जो ये वाला टाइम होता है, इसमें हमारे मेमोरी के सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, एज वी नो दैट, और ये सबसे अच्छा हमारा टाइम पीरियड होता है। लेकिन इस टाइम में बच्चा क्या कर रहा है, मैं सारा बताता हूँ, 8 to 30 वाला, और फिर 30 to 50, और फिर 50 से 60 तक का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए जो मेजर टाइम पीरियड है विच इज़ 30, ये तो समझने की कोशिश करते हैं। 0 से लेकर 10 तक तो फिर भी वो स्टडी कर रहा है, बट प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, इस फेज़ में बच्चा क्या कर रहा है, इस फेज़ में वो टीवी हो गया, फिर सेल फोन हो गया, ठीक है, सेल फोन हो गया, और फिर एडवर्टीजमेंट हो गई, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, और यही साइकिल है। जैसे एक वाटर साइकिल होता है ना, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऐसे ही एक तो ये साइकिल था जो पुराना वाला था, मतलब जिसमें हमारा जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है, वो अलग है, ये अलग, ये वाला देखो आजकल का, जो आजकल इस इरा में, इन दिस इरा में, इस युग में जो चल रहा है वो ये हो गया है। और 8 to 30 जो ये वाला टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भी इस टाइम पीरियड में फिर आती है थोड़ी सी अकल, इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी अकल आती है, फिर उसके बाद इस टाइम पीरियड में वर्क करने की कोशिश करता है, स्टडी करने की कोशिश करता है इस टाइम पे। जब इस टाइम पे स्टडी करने की कोशिश करता है तो अब वो 8 से लेके 30 का टाइम है, विच इज़ ये वाला जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू दिस टाइम पीरियड ये था कि इसमें बच्चा नौकरी करेगा या कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब होगी, या फिर कहीं पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। अब इस टाइम पीरियड में वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज या हर जो भी है, क्योंकि इस टाइम पे मजे करने हैं, क्योंकि ये एक एज होती है 30 की, मतलब 30 तक फिर भी वो मानते हैं कि चलो फिर भी वो कर लेता है, लेकिन इस टाइम पे वो स्टडी करने की कोशिश करता है। अब हो क्या रहा है, ये साइकिल एज आई टोल्ड यू कि भाई इस साइकिल में वो क्या कर रहा है, टीवी, यहाँ पर टीवी हो गया, सेलफोन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। अब पेरेंट्स भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो 10 से लेकर 10 to 18 वाला टाइम है, इस टाइम फेज में बच्चा क्या कर रहा है, सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया, फिर छपरीपंती हो गई, ठीक है, छपरीपंती होगी, या किसी ने उसको बोल दिया कि तो मतलब एक व्लॉग बना ले, व्लॉग, अब वो व्लॉग देख रहा है ना वहाँ पे, भाई बहुत सारे व्लॉग हो गए, इसका व्लॉग देख लो और उसकी तरह बन जाओ, तुम भी ऐसे करो, तो वो यूट्यूब पे आ रहा है, यूट्यूब पे जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसको पता है इस टाइम पीरियड में उसको स्टडी के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, 10 से लेके 18 तक का जो टाइम है नहीं। अब इस टाइम पे क्या होगा, एडोलेसेंस में आएगा तो सबसे पहले छपरीपंती सीखते हैं, ये तो गारंटेड है। छपरीपंती में क्या होगा, सबसे पहले तो मतलब थोड़ा सा कपड़ा टाइप कूल लुक बनाएंगे, फिर उसके बाद ले लेंगे सिगरेट, ठीक है,
सिगरेट हाथ में से ले लेंगे, भाई सिगरेट हो गया, सिगरेट होगी। फिर कोई तीसरा एक बंदा आएगा, वो बोलेगा कि भाई कोई एक बच्चा या जो भी उसकी संगत में है वो बोलेगा कि बियर पीने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो फर्स्ट बियर पियेंगे, ठीक है। लेकिन तुम बेवकूफ़ों को पता है कि बियर पीने से क्या होता है। उसके बाद फर्स्ट बियर होगी, फिर वो बोलेगा कि भाई 2 पीने से कुछ नहीं होता, 3 पीने से कुछ नहीं होता, 4 पीने से कुछ नहीं होता, 5 से भी कुछ नहीं होता है। तो फिर वो इसकी लत लगा लेते हैं। और इस टाइम पीरियड में बच्चा अपनी मतलब अपने एटमॉस्फेयर, ये टाइम पीरियड होता है दूसरों के साथ खेलने का, इंटरेक्ट करने का, मिलने का, इस टाइम पीरियड को ऐसे वेस्ट करता है मानो कैसे, मैं तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ। सिगरेट हो गया, फिर उसके बाद में 18 की एज में आएगा कोई ऐसा बंदा, वो आके बोलेगा कि अबे साले तू बागर, तू मर्द ही नहीं है साले, तेरे को 18 इस पीरियड पागल, तेरे को दारू पी, दारू, तू मर्द ही नहीं है साले, दारू पिया कर, ठीक है। अब वो दारू पीना स्टार्ट कर देता है। दारू तो पता ही है, अल्कोहल जो होता है वो हमारे माइंड के ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, मेमोरी लॉस करता है। तो इस टाइम पीरियड में वो कहाँ से पढ़ने की कोशिश कर लेगा। सिगरेट हो गई, फिर बियर हो जाएंगी, फिर ये। तो इस टाइम पीरियड को, जो एक टाइम पीरियड अच्छा स्टडी के लिए होता है, उसको वो इसमें वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो अब क्या है ना, एक साइकिल बन चुका है। और पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत बढ़िया है। अब ये जो अर्बन, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, थोड़ा अर्बन एरिया है, वहाँ पे भी ये सब चल रहा है। पर वो हाँ स्टडी थोड़े बहुत कर लेते हैं, बाकी नहीं। कुछ जो सीरियस है, जो जिनके पेरेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स के पास में पैसा है, तो वो थोड़ा कोशिश करते हैं, तो उनका तो फिर भी निकल जाता है। बच्चा अगर सचमुच में सीरियस होता है तो उसको तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो तो अपना निकल जाता है उसमें से कुछ जो है, ठीक है। अब बचते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो तो 90% छपरीगिरी में आ जाएंगे। फिर 10 से 18 की एज में ये लोग गन तलाश करते हैं, प्लास्टिक की गन को समझ के फेड करके अपने आप को गैंगस्टर जैसी फीलिंग लाते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने एज आई टोल्ड यू बियर, फिर हो जाती है दारू, फिर सिगरेट, फिर उसके बाद में समझ में आते हैं इनके इफेक्ट्स। जब तक इफेक्ट समझ में आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों भाई, तुमने लत लगा ली ना, हैबिट, वो 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, तो वो सिगरेट हो गई, फिर दारू हो गई, फिर बियर हो गई, है ना। और फिर एक मेन बात और पता है, इस टाइम पीरियड में जो ये 10 टू लेकर 18 का टाइम होता है, इस टाइम पीरियड में एक घटना और होती है। इसमें क्या होता है, जो छोटा बच्चा होगा 10 साल का, वो क्या करेगा, अपने से बड़ा, जैसे 25 साल का, 14 साल का, 18 साल का, 19 साल के बच्चों के साथ में बैठना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इन ईयर्स के लोगों के साथ में रह करके और बड़ी बड़ी बातें सीखता है, फीलिंग सीखता है। दूसरा, उस केस में क्या होता है, और इसी पीरियड में बच्चा बिगड़ता कब है, जब वो अपने पेरेंट्स का, उसके पास मोबाइल हाथ में लग जाता है, ठीक है। अपने पेरेंट्स का मोबाइल हाथ में ले लेगा। अब मेन प्रॉब्लम है पेरेंट्स का मोबाइल। अब आप लोग कहोगे पेरेंट्स के मोबाइल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो उतना नेगेटिव हो जाता है। देखो, पर्सनल चीज़ें हो गई, ये तो मैं मानता हूँ पेरेंट्स की, बट उनको ये समझाना चाहिए कि वो, उनको कभी अपना फ़ोन नहीं देना चाहिए, अपना पर्सनल फ़ोन उनको शो ही नहीं कराना चाहिए, चाहे उसमें कोई प्राइवेट डाटा है या नहीं है तब भी और नहीं भी। या तो उनके लिए पर्टिकुलर फ़ोन दो या अलग फ़ोन दो। दूसरा, इसमें एक सिस्टम और हो गया है आजकल, पता ही है, फ़ोन है, फ़ोन में गूगल है, क्रोम है, ये सारी चीज़ें हैं। उसको 2 मिनट, वो पढ़ने के लिए आप लोग फ़ोन देते हो, लेकिन वो 2 मिनट में क्या होता है कि गूगल है, वहाँ से फटाफट वो होती है। यही जो 10 से लेके 18 तक के होते हैं ना, इनको एक टर्म भी दी जाती है, निब्बा और निब्बी। अच्छा, 18 से 10 से लेके 18, इसी बीच में इनका प्यार भी हो जाता है, इसी बीच में इनका लव हो गया, फिर ब्रेकअप भी हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। ब्रेकअप भी हो जाएगा, अपनी लाइफ जी लेंगे, ठीक है। इसी टाइम पे कोई सिगरेट फूक लेंगे, क्योंकि ये कॉन्शियस रहते ही नहीं है ना। तो मतलब ये एक चक्र सा, मैंने एवरीवेयर आई सीन दिस टाइप ऑफ साइकिल, मैंने हर जगह ये देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है हर जगह। मैंने अपने खुद का जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इट्स अ रियलिटी। आप कहीं पर भी जाओगे ना, यू कैन रिलेट दिस टाइप ऑफ इरा या दिस टाइप ऑफ फेज इन योर लाइफ, ठीक है। अब 18 से 30 ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में स्टडी आप करने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट क्लियर एनी एग्जाम, बिकॉज जो आपने जो जिस क्लासेस, मैंने देखा है, मेरे पास बच्चे आते हैं, मेरे पास 7th के बच्चे आए, 8th के, 9th के, 10th के, ये जो एज है, इस टाइम पे ये इन लोगों ने कभी, और एक मेन बेसिक, अब यहीं पर स्टडी भी बीच में आ जाती है। स्टडी इज मेन प्रॉब्लम। अगर स्टडी नहीं हो रही है तो इसका मतलब बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। अब जो ये बेस है, बेसिक वाली क्लासेस होती है, 6, 7, 7, 8, 8, 6, 7, ये बेसिक है। मैंने देखा यहाँ पर बेस सिखाया जाता है, 10th, 9th, यहाँ पर मतलब बेसिक होता है। ये बेसिक टाइम जो होता है, इस पीरियड में ये लोग मजे कर रहे होते हैं। मैंने एज आई टोल्ड यू, टीवी, सेल फोन, है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं। मैंने देखा लाइफ में एक ही वर्ड होता है, वो XXX वाला, कि उसको सर्च कर गूगल पे, 6th क्लास के बच्चे ऐसा डिस्कस करते
करते हैं, मैंने देखा है ये, तो वो ऐसे डिस्कस करते हैं, तो वो तदाक में रहते हैं कि कब जाएं और वो कब जा करके ऐसे उनको सर्च करें। ठीक है, तो पहले हम कॉजेज देख रहे हैं, उसके बाद इसके निवारण भी देख लेंगे लास्ट में, लेकिन पहले हम कॉजेज देख रहे हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम ला रहे हैं। अब ये बेसिक भी है, ये वाली क्लास इनको समझ नहीं आती है, यहाँ पर पेरेंट्स ध्यान देते नहीं है, जबकि यही पीरियड होता है कि डंडा लेके पिछवाड़े पे पढ़ने चाहिए 10-15, यही पीरियड होता है। और यहाँ पर अगर तुम मारोगे ना तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ अगर आपने मार दिया, यहाँ अगर आपने पढ़ने के लिए बोल दिया, अब यहाँ पे आप पेरेंट्स लोगों को भी लगता है कि ना जो ये वाला वो है ना, ये यहाँ पर मेरा बच्चा होशियार हो गया है, क्योंकि वो बाइक चलाना सीख जाता है, घर के सारे काम कर लेता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा होशियार है और स्टडी में भी होगा, बट नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। दैट्स अ रियलिटी, वो बेवकूफ़ बना रहा होता है, वो ऐसा करता ही नहीं है। अब इस टाइम पीरियड पे वो आपके घर के काम करने लग जाएगा, तो आपको लगेगा घर का बच्चा होशियार हो गया है, अब मतलब हमारा बच्चा बहुत होशियार हो गया स्टडी में, अब वो बहुत दिमागदार है, तो मतलब वो 10th में भी स्टडी कर रहा होगा। लिटरली आई एम सेइंग दैट उसको 9th-10th का ना, चलो कोचिंग लगा दी, कोचिंग से उसको कुछ नहीं होने वाला। दैट्स अ रियलिटी, दैट्स आई एम सेइंग दैट। ठीक है, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। अब आते हैं 18 से 30 के बीच में, इस पीरियड में क्या होता है, मैंने बताया था ना यहाँ पर 18 30 के बीच में, इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे स्टडी छोड़ देते हैं, जिनके पेरेंट्स अच्छे साहूकार हैं या कुछ है, मतलब अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उन बच्चों को लगता है कि भाई हमारा तो चला गया टाइम, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो तोपे गाड़े नहीं, ना झंडे लगाए ना तोपे चलाए, तो वो लोग निकल लेते हैं फटाफट अपने पापा के बिजनेस में। बस 18 से 30 वाले बच्चे ये निकल लेते हैं फटाफट, इनको पता है, इनको समझ में आ गया कि भाई हम लोग गंवा रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हमने सारे मजे ले लिए, सब कुछ कर लिए, अब निकल लो फटाफट से यहाँ से। अब बन जाता है एक सीरियस एस्पिरेंट्स, जो बच गए वो अपना कहीं पे किसी शॉप पे कोई प्राइवेट जॉब, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। असलियत में जो स्टडी है ना, स्टडी इज़ अ मेन कॉज ऑफ दिस इलिटरेसी, है ना, इलिटरेसी। और जो युवा, मैं एक बार एक जगह गया था एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने वहाँ पे एक लड़के को देखा, लिटरली वो मेरे से इतना ज़्यादा हैंडसम था, बहुत सुंदर था, और ही वॉज स्टैंडिंग ऑन लेबर चौक था, वहाँ पे वो खड़ा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश करी कि भाई, मतलब मैंने सोचा मैं साइकोलॉजिकल, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि भाई आखिर ऐसा क्या है, इतना स्मार्ट और सुंदर लड़का मतलब ऐसे कैसे खड़ा है। तो मैंने उससे पूछा स्टडी, कह रहा मैंने स्टडी नहीं करी, पढ़ाई मेरे से नहीं होती है। ये आजकल के बच्चों का ना एक सिस्टम बन चुका है, पढ़ाई नहीं होती है, वो पत्थर तोड़ने में, मतलब ये लोग है ना, मैं प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि माइंड है ना, इस माइंड को टास्क नहीं देना चाहते, क्योंकि वो टाइम तो 10 से लेके 18 वाला सिगरेट में गुजारा है, तो सिगरेट से वो सेल्स डैमेज हो गए, और उस फेस में क्या हो गया, जहां चीजों को समझना था, जहां हमारे माइंड पे प्रेशर डालना था, जहां चीजों को सारी को अच्छा करना था, उस टाइम पीरियड में तो इन्होंने सिगरेट से उन सेल्स को डैमेज कर लिया। अब पढ़ाई की कोई भी बात करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। दैट्स वाई वगैरह, मेरे को पढ़ाई करनी नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आती, तो मतलब वो ना यहाँ से नीचे वाला हिस्सा यूज करना चाहता है। ठीक है, तो इलिटरेसी, ठीक है, बैगर, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, उन सब का मेन कॉज स्टडी ही है। अगर स्टडी पे अच्छे से फोकस करवाया जाता है तो उस केस में सारी चीज़ें सही होती है। अब मैंने देखा, अब मैं बताऊंगा इनके जो कि भाई क्या मेथड है, हाउ, मतलब इसको स्टॉप कैसे करें। ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए मैं चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ें दैट्स अ रियलिटी। अब आगे, अब इसको कैसे स्टॉप करें, तो मैंने बताया 10, 18 और फिर 30 लिया मैंने, और फिर लास्ट वाला ये वाला पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, 50 और फिर वही 80 ले लो, आजकल तो 80 ही है। ठीक है, हाँ, इस पीरियड में इनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि बाइक लेके छपरीपंती ज़्यादा करते हैं, स्टड बनते हैं, स्टड टर्म होती है ना, वो मतलब स्टड टाइप में बात करना, फुकरे वाली गाली दे दे के बात करना, वो सब ये 10 से 18 के में भी होता है। तो थोड़ा सा मैं उधर चला गया। अब इसको बचाव कैसे करें, तो देखो ये 10 तक का जो पीरियड है ना, इसमें स्टिक होनी चाहिए हाथ में, एज आई एम टेलिंग यू, स्टिक होनी चाहिए हाथ में। 18 तक का, 10 से लेके 18 तक के फेस में 7th 8th 9th 10th तक पीछे, 7th 6th 7th 8th 9th, इस टाइम तक पेरेंट्स को अपने बच्चों के पीछे होना चाहिए, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या फ़ोन यूज़ कर रहा है। सारे फ़ोन पे ऐप लॉक्स लगाओ, यूट्यूब है, वहाँ पर जो पर्टिकुलर ऐप है, यूट्यूब किड्स है, या वो अपने सामने स्टडी कराओ। एवरी टाइम मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं होता है, लेकिन उस समय आप ये वो करो कि भाई आखिर वो कर क्या रहा है ना,
अकेले में भी क्या कर रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें, मैं ये नहीं कहता देखो थोड़ा बहुत तो बच्चे को फन करना चाहिए, पर फन एक्टिविटी आप लोग खुद करवाओ। अब इसमें क्या होता है ना, तो तुम कहीं पे घुमाने लेके जाते हो, ये भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आखिर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ बिहाइंड दिस रीजंस, इन सब रीजंस के पीछे क्या कारण है। अब ये इसमें थोड़ा ध्यान दो। अब ये जो पीरियड होगा 18 to 30, मैंने देखा है जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बहुत कम उम्र में कुछ बन जाते हैं, तो वो लोग है ना, वो लोग अपना ये वाला पीरियड उनका बहुत अच्छा होता है। इसमें वो कितना ही फन करें, शन करें, अपना कॉलेज टाइम बिताते हैं, तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको प्रेशर, जिस एज पे प्रेशर देना होता है उस एज पे प्रेशर दिया, संभाला उनको। इस टाइम पे अगर वो अपना कुछ भी करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो अपने जो भी मतलब बियर वगैरह कुछ भी पीते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें ना, मतलब स्मोकिंग वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ वो मेंटेन हो जाती है। क्योंकि जो स्टडी वाला टाइम है ना, उसने स्टडी पढ़ ली, स्टडी समझ में आ गया कि भाई अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, कंजप्शन ऑफ दिस हाई रिस्क ऑफ कैंसर और ये सब सारी चीज़ें, जो भी सारी प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें उनको समझ में आ जाती है, तो ये लोग आसानी से निकल जाते हैं और ये लोग कुछ बन जाते हैं। तो मेन मैं यही कहूँगा, जो ये जो फेज़ है इसको थोड़ा संभालो। इसको वैदिक पीरियड में भी कहा गया है कि भाई बच्चे को 25 साल तक, मतलब स्टडी वाला पीरियड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स और वेदों में भी कहा गया है कि भाई ये जो आश्रम होता है ना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, और ये 25 तक होता है। इस टाइम तक संभाल कर रखोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। अब कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे कि सर आप क्या हो, आप तो कुछ नहीं हो, आपने कौन से झंडे गाड़ लिए। तो वैसे आई एम ए सीरियस एस्पिरेंट ऑफ आरएएस और आई एम ट्राइंग टू क्रैक आरएएस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि आपने कौन से झंडे गाड़ लिए, तो तुम लोग देख सकते हो मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेना। बट दैट्स अ रियलिटी। अगर ये रियलिटी है, आप भाग लो जितना भागना है। मैं कह रहा हूँ ना, इनसे कुछ नहीं हो सकता। जो ये इस वाला जो एक मैंने फेस बता दिया ना, ये इरा वाला, जो इस अभी जो ये वाला इरा चल रहा है नाउ, रिसेंट इरा, इसमें तो ये है। लेकिन अगर ये वाला इरा अगर हम इसको साथ में लेके चलते हैं ना, तो इट विल बी गुड फॉर यू। मैंने देखा है जितने भी जो भी बनते हैं ना, उनके पीछे यही साइकोलॉजी होती है मेन। जिनके पेरेंट्स ने 10th से लेके 18 तक अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डाला होता है, डांटा होता है, तो वो लोग जल्दी निकल जाते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। उनके लिए कुछ है ही नहीं, देखो मेरे पास शब्द ही नहीं है इन लोगों के लिए। लेकिन जो ये है ना, ये सोशल मीडिया, ये टीवी, ये सेलफोन, ये एडवर्टीजमेंट, ये XXX सर्च ऑन गूगल, है ना, गूगल के बारे में पता करना, ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। इवन मैं तो ये कहूँगा 8th तक भी प्रेशराइज कर लो ढंग से, 8th तक का मैथ्स और साइंस और सारी चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं, तो उसी में ही बच्चा बहुत होशियार हो जाता है। लेकिन जिसने 8th के बाद जो ध्यान दे रहे हैं ना, वो तो छोड़ दो, होप के कुछ हो भी सकता है। देखो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। बस नाउ मैं अब समाप्त करता हूँ।